नमस्कार दोस्तों। फाइनली ढेर सारे विवादों के बाद फाइनली आरपीसी सेकंड ग्रेड मैथ्स का रिजल्ट जारी हो गया। पूरी भर्ती शुरू से लेकर अंत तक लगातार विवादों में रही है, लगातार विवादों में रही है। अगर आप 40% न्यूनतम योग्यता का विवाद उठाएं, वो विवाद था, काफ़ी बात हुई थी। उसके बाद में आप पेपर का लेवल देखिए, पेपर का लेवल विवादों में रहा। भर्ती में पेपर आउट हुआ, वो विवाद रहा। अब जो रिजल्ट है वो अपने आप में अनोखा है, एक अजूबा है, एक ऐतिहासिक रिजल्ट आया है। पहली बार ऐसा रिजल्ट पहले कभी नहीं आया। किसी भी भर्ती में आपने रिजल्ट, या यूं मानिए पूरे भारत में भी शायद कहीं किसी भर्ती में ऐसा रिजल्ट नहीं आया होगा जैसा पहली बार यहाँ आरपीसी सेकंड ग्रेड मैथ्स में देखने को मिला है। तो पूरी भर्ती जो है वो बड़ी कमाल की भर्ती हुई है। जबरदस्त ऐतिहासिक भर्ती ये जो है, ये इस बार रही है। तो मैं इस पूरी भर्ती पे डिटेल से आपसे बात करूंगा, अपना जो रिजल्ट है वो भी आप लोगों के सामने रखूंगा और सारी बातें जो है एक एक बात का जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो शुरू करते हैं सबसे पहले 40% के नियम को लेकर। देखिए, जब 40% का नियम आया था तब भी हमने भी विरोध किया था कि गणित के लिए 40% विद नेगेटिव मार्किंग गलत है। अगर आप नेगेटिव मार्किंग के साथ 40% देते हैं तो मैथ्स गलत है, ये गलत है। अगर आप हिंदी के साथ इसे कंपेयर करवा रहे हो तो और बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि बाकी किसी भी सब्जेक्ट में आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते, कई देर 1 मिनट या 2 मिनट तक आप उसको हल नहीं करते, पेन नहीं चलाते। इस सब्जेक्ट में आपको ऐसा करना पड़ता है, हर क्वेश्चन के साथ ऐसा करना पड़ता है। और कई बार तो ऐसा होता है 2 या 3 मिनट बाद में आपको पता चलता है कि आपसे क्वेश्चन हो रहा है या नहीं हो रहा। बाकी सब्जेक्ट में अगर आप हिंदी की बात करें तो आप क्वेश्चन को देखते ही पता लगा लेते हैं आपको आता है या नहीं आता। अगले 2 सेकंड में ही आपको पता हो जाता है कि आएगा या नहीं आएगा। आपको 2 मिनट बाद पता नहीं लगता। तो आप कैसे हिंदी को मैथ्स को साथ कंपेयर कर सकते हैं? तो ये गलत था। 40% का नियम सरासर गलत था, विवाद भी हुआ था। अच्छा, चलिए 40% नियम के साथ भी अगर हम एग्री करते हैं, जो कि गलत है, फिर भी मान लीजिए एग्री करते हैं, तो पेपर का लेवल तो सही होना चाहिए था। पेपर का लेवल तो सही होना चाहिए था। हमने शुरू में कहा था, क्या 40% का नियम और पेपर ऐसा बनाएंगे तो क्या स्टूडेंट को मार्स से लेके आएंगे, मंगल ग्रह से लेके आएंगे? वो तो नहीं होने वाला ना। वो तो आप राजस्थान से ही लेंगे। तो कम से कम पेपर तो सही बनाइए। पेपर का लेवल कुछ ऐसा था कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जो कि उससे ऊपर होता है, उसके लेवल को भी कहीं भी टच नहीं करता। कहते वो फर्स्ट ग्रेड का जो लेवल था वही इसके नीचे रहा, यानी आपने कॉलेज लेक्चरर तक के लेवल को उठा के सेकंड ग्रेड में डाल दिया, जो कि बिल्कुल अन्याय था बच्चों के साथ। आप देख लीजिए, पेपर पेपर की बनाने बनाने में काफी समय लग गया, कारण कि पेपर का लेवल ही ऐसा था। तो ये जो था, ये अन्याय था या नहीं था? फिर उसके बाद में लगातार पेपर आउट होता, बच्चा लगातार परेशान था। जीके का पेपर जो है उसने 2 बार दिया, फर्स्ट पेपर उसने 2 बार दिया। तो क्या वो एक मानसिक ट्रॉमा से नहीं गुजरा 2 बार पेपर देने में? तो बहुत सारी चीजें हुई। तो ये सब चीजें जो थी वो बिल्कुल गलत थी, तो पूरी भर्ती बुरी थी। और अब रिजल्ट जो आया है वो तो ये दर्शा रहा है कि चाहे कल ही दोबारा भर्ती करा दो, इतनी सीटें खाली पड़ी है। इतनी सीटें खाली पड़ी है, कल ही आप विज्ञप्ति जारी करा के दोबारा भर्ती करवा दो, आराम से सीटें हैं। इतनी भर्ती जितनी सीटें आराम से बच गई है खाली। तो क्या ये क्या किया? ऐसा करना चाहिए था या ऐसा हो गया है, चलिए गलतीवश हो गया तो गलती स्वीकार करके दोबारा से नए सिरे से इसके ऊपर काम होना चाहिए। जो भर्तियां बची है, जो वैकेंट सीट बची है, उनके ऊपर दोबारा काम होना चाहिए। तो इन गलतियों से दोबारा सीख लेनी चाहिए। इस तरीके की गलतियां कई लेवल पे, इस तरह की गलतियां नहीं होनी चाहिए। दोबारा से इनके ऊपर विश्लेषण होना चाहिए। तो चलिए मैथ्स के रिजल्ट के ऊपर चर्चा करते हैं। आप लोगों ने लगभग लगभग रिजल्ट तो देख लिया होगा। कुल मिला के सारे जो टॉप जो पास हुआ है, और हमने भी कहा था, आपको याद होगा कट ऑफ के बारे में, जब शुरुआत में मैंने लेक्चर बनाया था कि कट ऑफ क्या रहेगी। आप वो लेक्चर यूट्यूब पे पड़ा, आप जाके देख लीजिए। मैंने उस समय कई बच्चों ने कहा कि इतना जाएगा और इतना जाएगा। मैंने सोचा कि पेपर को देख के बिल्कुल क्लियर है कि जो अपना मिनिमम बनाएगा बस वो सिलेक्ट हो जाएगा, और साफ रिजल्ट दिखा रहा है। अपने मिनिमम की लड़ाई थी। आप अपना मिनिमम, आपका कंपटीशन किसी से भी नहीं था। आपका कंपटीशन किसी से भी नहीं था। आप अपना मिनिमम बनाओ और सीट ले जाओ। आप अपना जो भी न्यूनतम है वो प्राप्त करो और सीट ले जाओ। ये सी कहानी रही है। पूरा रिजल्ट इस बात को दर्शाता है। आप यहाँ देख सकते हैं जो रिजल्ट है वो यही दर्शा रहा है कि जिसने मिनिमम बनाए, देखिए 200, 182 आपको मिनिमम पे ही है। जो मिनिमम बना रहा है वो अपनी सीट ले रहा है, जो मिनिमम भी नहीं बना पाए वो सीटें खाली चली गई है। और सीटों की संख्या भी है कि बहुत बड़ी संख्या जो है, बड़ी तादाद में जो सीटें हैं वो खाली रही है, यानी भर्ती हुई नहीं हुई इसका ही पता नहीं लग रहा। तो इस तरीके का रिजल्ट जो है वो इस बार आपको देखने को मिला है। हाँ, कुल मिला के था, हम पेपर के टफ होने का विरोध ज़्यादा नहीं करते कि पेपर का टफ होना स्वाभाविक है। कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, पेपर का टफ होना लाज़मी है, बढ़ेगा। लेकिन लेवल धीरे-धीरे बढ़ाइए। इस तरीके से नहीं कि एक झटके में आप पेपर को कहीं का कहीं ले जाएँ। ये गलत था, ये बिल्कुल गलत था। तो एक लेवल से पेपर का जो है स्टैंडर्ड बढ़ना चाहिए था, और एक साथ कई चीज़ें नहीं लानी चाहिए थी। 40% भी आप एक साथ ले आए। साथ ही साथ आप पेपर का लेवल भी एक साथ ही बढ़ा रहे हैं, सिलेबस भी एक साथ ही आपने इनलार्ज कर दिया। इतना बड़ा सिलेबस आज तक नहीं था, पहली बार ही आपने सिलेबस को भी बड़ा कर दिया, ग्रेजुएशन को बढ़ा दिया।
पहली बार ही ऐसा हुआ कि ग्रेजुएशन को बढ़ा दिया, ग्रेजुएशन बढ़ा दिया, 40% का नियम लगा दिया, पेपर का लेवल भी बढ़ा दिया कि एक ही भर्ती में सारे एक्सपेरिमेंट करने थे, सारे अनुप्रयोग क्या आप एक ही भर्ती में करने वाले थे? पेपर लीक भी उसी भर्ती में हो रहा है, उसी भर्ती में पेपर लीक भी हो रहा है। तो सब चीज आपने एक ही भर्ती के अंदर डाल दी, ये थोड़ा गलत था। बाकी भर्तियों को भी ये फायदा मिलना चाहिए था। ये जो नए नए नवाचार हैं इनका फायदा बाकी भर्तियों को भी मिलना चाहिए था, आपने सारे एक भर्ती के अंदर डाल दिए। ये हमारा थोड़ा सा विरोध है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था, सबको फायदा मिलना चाहिए था। तो उसका रिजल्ट आपको देखने को मिला है। ठीक है, तो फाइनली हम बात करते हैं रिजल्ट की। देखिए, थोड़ा-सा रिज़ल्ट निकालना बड़ा मुश्किल है क्योंकि एक तो भर्ती इतनी लंबी चली गई है, एग्ज़ाम हुए थे लास्ट 26 दिसंबर को और 26 दिसंबर के बाद में आज लगभग जुलाई का मतलब अगस्त चल रहा है, 7 महीने हो गए और 7 महीने से बच्चे जो है वो हमसे भी डिस्कनेक्ट हो गए क्योंकि 7 महीने पहले वो हमारे साथ थे और पिछले 7 महीने में जब कोई भर्ती नहीं है तो बच्चे दूर चले जाते हैं। तो 7 महीने से बच्चे हमसे दूर थे, तो हमारे कनेक्शन में भी नहीं थे, जुड़े हुए भी नहीं थे। हमने अपने जैसे ही रिज़ल्ट आया, हमें पता लगा, हमने बच्चों को मैसेज किया, उनसे कहा कि भई जो भी बच्चा सेलेक्ट हुआ है वो हमें मैसेज करे, रिप्लाई करे। अतः उधर से ही हमारा एमपीटेट वर्ग वन चल रहा था। एमपीटेट वर्ग वन का भी आज 2 तारीख था, आज उनका एग्जाम था, उनका ऑनलाइन एग्जाम होता है, तो हाथों हाथ ही उनका रिजल्ट भी आ जाता है सेम डे। उसी दिन वो परीक्षा देते रिजल्ट आ जाता है। इधर एमपीटेट वर्ग वन जो था यानी पीजीटी एग्जाम जो है उनका फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम है मैथ्स का, एमपी में वो चल रहा था। यहाँ के भी राजस्थान के बहुत सारे स्टूडेंट ने एमपी में एग्जाम दिया था, तो उनका रिजल्ट चल रहा था, तो उनका रिजल्ट निकाले थे, उनका पेपर सही आया था, बैलेंस पेपर आया था, तो वहाँ से काफ़ी सिलेक्शन हमारे आ रहे थे, तो उन लोगों के भी लगातार मैसेज चल रहे थे। इधर आरपीएससी वालों के भी हो गए, तो बहुत सारे मैसेज एक साथ इकट्ठा हो गए, तो थोड़ा अलग करना हमारे लिए भी मुश्किल हो रहा है। हाँ, तकरीबन तकरीबन अभी हमारे पास जो सिलेक्शन आए हैं, जितने सिलेक्शन अभी हम आए, तो हमारे सिलेक्शन की संख्या अच्छी है, लेकिन एग्जैक्ट नंबर बताना थोड़ा-सा भी मुश्किल है, थोड़ा-सा समय दीजिए 2-3 दिन का। और नंबर अच्छे हैं, नंबर हमारे अच्छे हैं सिलेक्शन के क्योंकि अलग-अलग तरीके से अलग-अलग कोर्सेज़ में आए हुए हैं, तो मैं आपको पूरा नंबर जो है, एग्जैक्ट नंबर जो है, वो आपको जल्द ही बता दूँ। लेकिन रिपीट करता हूँ, 1 मिनट थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा-सा इस पे ध्यान दीजिएगा। मैं आँकड़ों के साथ खेलना नहीं चाहता। बस अभी जो बच्चे हमारे पास आए हैं, उसमें से कई बच्चे ऐसे भी क्योंकि हमारे बहुत सारे कोर्सेज़ थे, क्लियर कर देता हूँ, बहुत सारे कोर्सेज़ थे। हमारे फुल कोर्स था, कंप्लीट कोर्स था एक, एक हमारा ग्रेजुएशन ओनली कोर्स था, एक हमारा 11th-12th स्पेशल कोर्स था जिसमें केवल 11th-12th का कंटेंट था, एक ग्रेजुएशन का कोर्स था, एक कोर्स हमारा जो था वो कंप्लीट कोर्स था। हमारी टेस्ट सीरीज थी, टेस्ट सीरीज भी हमारी कई थी, कई टेस्ट सीरीज थी, लास्ट की टेस्ट सीरीज भी थी, उसमें भी काफ़ी बच्चे जुड़े हुए थे। हमारे छोटे कोर्सेज भी थे, छोटे छोटे टॉपिक वाइज कोर्सेज भी थे, जैसे लॉगरिथम है, इनइक्वालिटी है, उसमें भी हमारे बच्चे बहुत सारे जुड़े हुए थे। तो इस तरीके से हमारे ढेर सारे कोर्सेज थे, प्लस हमारे यूट्यूब पे भी एक फाइनली लास्ट के अंदर आरपीसी ने क्या पूछा है क्या पूछेगा सीरीज चली थी, उस सीरीज से भी हमें आप लोगों का बहुत समर्थन प्राप्त हुआ था। तो बहुत सारे बच्चे जो अलग अलग जगह से आए हैं, और देखिए जब कोई बच्चा सिलेक्ट होता है तो वो जिससे भी सिलेक्ट होता है वो उसको धन्यवाद देने के लिए ज़रूर जाता है, तो ये धन्यवाद उसमें से भी काउंट होंगे। तो मैं आपको पूरा वाइफ्रिकेशन करके बताऊंगा एग्जैक्टली कितने नंबर हमारे किस कोर्स से आए हैं, कौन सा बच्चा कहाँ से सिलेक्ट हुआ है। हाँ, हाईएस्ट नंबर अभी बता सकता हूँ कि 87, हमारे मैथ्स में 87 जो है वो आउट ऑफ 150 जो है वो आए हैं। एक स्टूडेंट है जो हमारा है, उससे हमने बात की है, तो वो 87 उसके नंबर आए हैं मैथ्स के अंदर से। अभी देखिए थोड़ा सा डिलीट होने वाले क्वेश्चन है, वो भी है, थोड़ा बहुत ही नंबर चेंज होगा, फाइनल की आएगी तो मैं आपको और अच्छे से सही से बता पाऊंगा। लेकिन 87 अगर हम देखें तो ये शायद टॉपर में जाएगा, क्योंकि इतना ही टॉपर आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 90 के आसपास, क्योंकि यहाँ तो अब तो खूब, अब आपको तो पता ही है कि यहाँ तो 40% की माथापच्ची हो रही थी, यानी 60 नंबर बनाने ही माथापच्ची हो रही थी, तो 87 का तो टॉपर ही होगा। तो 87 या 90 के आसपास का टॉपर होगा। तो अभी पूरा रिजल्ट आ जाने दीजिए फाइनल, तब हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे। तो फाइनली जो है ये हमारा टॉपर रहा है, ठीक है। और बाकी और रिजल्ट जो है वो लगातार आते रहेंगे, अभी 1-2 दिन का समय लगेगा। जैसे मैंने कहा कि बच्चे बहुत डिस्कनेक्ट हो गए हैं, सबको कॉल करना पड़ रहा है, जानकारी लेनी पड़ रही है, तो इसमें थोड़ा समय लगेगा। इवन हमारा एमपी टेट वर्ग वन का भी जैसे मैंने बताया, वो भी हमारा अभी उसका रिजल्ट भी आज चल रहा था, तो उसमें भी बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। हमारे एमपी मध्य प्रदेश वाला जो पेपर हुआ है उसमें हमारे अभी 84 आउट ऑफ 100 हमारा टॉपर चल रहा है। लगभग लगभग समय होता है कि एमपी टेट वर्ग वन मैथमेटिक्स के अंदर शायद हमारा टॉपर अभी, क्योंकि देखिए सारे बच्चे तो हमें पता नहीं है कि कौन किसके नंबर बनाए हैं, और ना संस्था ने भी जारी किया है कि टॉपर इतना है, लेकिन 84 नंबर का हमारा स्टूडेंट आ रहा है। और जितने भी बच्चों से हमने पता किया कि आपके सेंटर में कोई 84 से ऊपर था क्या, तो सब बच्चे कह रहे हैं सर 84 तो बहुत दूर है, 77 76 से ऊपर ही बच्चे नहीं जा रहे। तो शायद 84 वाला बच्चा हमारा एमपी में, मध्य प्रदेश में पीजीटी में फर्स्ट ग्रेड में टॉपर होगा। तो यहाँ हमारा
मध्य प्रदेश में संभवतः है। देखिए एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट चीज़ें तो मैं आपको थोड़े दिनों बाद ही बता पाऊंगा, क्योंकि चीज़ें समय लेती है। सबसे जानकारी लेके सारे डेटा को इकट्ठा करके ही मैं आपको बता पाऊंगा कि हमारा टॉपर जो है वो हमारा है या इससे भी ऊपर कोई बच्चा गया है। ठीक है ना, थोड़ा समय मुझे दीजिएगा। तो फाइनली सिलेक्शन जो है वो अच्छे रहे, है ना। लेकिन यहाँ पे इस बात को थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कि देखिए ओवरऑल सिलेक्शन ज़्यादा कहीं से भी नहीं आए हैं, ज़्यादा सिलेक्शन नहीं आए, क्योंकि पेपर का लेवल ऐसा था, मिनिमम क्राइटेरिया अलग था। पेपर के आउट होने से काफ़ी लोगों को डिस्टर्बेंस हो गए। मैं भी बताता हूँ, मेरे कई स्टूडेंट ऐसे थे जिनके मैथ्स में 72 प्लस थे, 72 प्लस थे, लेकिन वो अचानक जो जीके का पेपर आउट हुआ, उनसे जीके में वो ऑलरेडी कमज़ोर थे, क्योंकि जो ज़्यादा मैथ्स में ठीक होता है, अभी इसके बता देता हूँ, जैसे मेरा बच्चा 87 जो मैथ्स में ला रहा है, वो जीके में 53 लेके बैठा है केवल। और 53 जो है वो बाउंड्री पे एकदम, एकदम बाउंड्री पे है, वो 53 लेके बैठा है, 87 मैथ्स में लेके बैठा है और जीके में 53 लेके बैठा है। तो ऐसे मेरे और भी स्टूडेंट है जो 72 प्लस है मैथ्स के अंदर, लेकिन जीके में उनका 40% ही पार नहीं हो रहा, क्योंकि वो एक पेपर आउट हुआ। वो पेपर अगर हो जाता, वो मान लिया जाता, तो शायद उनके बन जाते, लेकिन वो एक पेपर आउट होते ही फिर वो सारा गड़बड़ा गया खेल। तो उनका अगली बार जब पेपर हुआ तो वो मानसिक संतुलन, वो स्थिति बनी ही नहीं, तो वो क्लियर ही नहीं हुआ। तो ऐसा भी हुआ है बच्चों के साथ। तो मैंने कहा ना, ये भर्ती बहुत लेवल पे बिगड़ी है, इस वजह से पूरा का पूरा जो सिलेक्शन है वो बिगड़ा है। अच्छा, क्वेश्चन बहुत डिलीट हुए हैं, काफ़ी क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। आपको याद होगा, जब मैं शुरुआत में मैंने वीडियो बना के कहा था कि लगभग 9 से 10 क्वेश्चन जो है वो डिलीट होने वाले हैं। काफ़ी बच्चों ने कहा कि सर ऐसे हो गया, ऐसे थोड़ी हो सकता है, वो हो सकता है। 4 क्वेश्चन तो आरपीएससी ने हाथों हाथ डिलीट कर दिए थे कि हाँ 4 गलत है। उसके बाद में 5 क्वेश्चन की हमने कहा था, आपको ऑब्जेक्शन लगवाए थे कि ये 5 क्वेश्चन है, ऑब्जेक्शन लगाइए, डिलीट होंगे। और अब साफ दिखा रहा है कि डिलीट हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो 60 प्लस बना रहे थे, है ना, मैथ में 60 प्लस जा रहे थे, यानी 40% का क्राइटेरिया पास कर रहे थे। उन लोगों से जब मैंने कॉल किया और पूछा कि भाई क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि सर सिलेक्शन में नहीं आए हम। सिलेक्शन में नहीं है इसका मतलब है क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। डिलीट हुए हैं तभी तो वो जो 60 प्लस थे वो 60 माइनस कैसे हुए हैं, तो क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। तो डिलीट होने से इफेक्ट पड़ा है, यानी और भी क्वेश्चन आगे डिलीट हुए हैं। वो तो जैसे फाइनल की आएगी तो इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो ये हमारा रिजल्ट रहा। और जैसा कि मैं बता चुका कि भाई बहुत बुरा हुआ, लेकिन कोई नहीं, अब चीज़ों के बारे में ज़्यादा माथापच्ची करना भी सही नहीं है। अच्छी बात ये है कि सीट्स बहुत सारी खाली पड़ी हैं, दोबारा वैकेंसी के पूरे आसार हैं। तो अब उसके लिए देखिए, क्योंकि जो हो गया सो हो गया, और हो सकता है सरकार भी शायद इस बात को देखेगी, तो खुद देखेगी तो खुद ही समझेगी कि ये क्या है। अगर वो खुद देखेंगे तो खुद भी सोचेंगे कि ये क्या बनाया हमने, क्या कर दिया ये। और है ना, हुआ तो है ही, हर चीज़ ही बुरी है इसके अंदर। इस भर्ती में कोई अच्छी चीज़ कोई ढूंढ ही नहीं सकता, चाहे वो 40% का रूल हो, चाहे पेपर आउट होना हो, चाहे पेपर का लेवल हो, और चाहे ये रिजल्ट हो, सब कुछ बुरा ही था इस भर्ती में। तो इस भर्ती में कुछ ज़्यादा अच्छाई थी ही नहीं। तो फाइनली अब भूल जाते हैं इस भर्ती को साथ, कि ज़्यादा इसके ऊपर माथापच्ची करना सही नहीं है। फाइनली मैं आपको रिजल्ट बता दिया, और अच्छा संशोधित रिजल्ट जो है, पूरा एग्जैक्ट रिजल्ट जो है वो जल्दी 2-3 दिनों में मैं आपको मंच पे आके सारा समझाऊंगा कि कैसा रहा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और जो बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। और भी हमारे स्टूडेंट, देखिए हम सबसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी स्टूडेंट कहाँ जहाँ भी उसके फ़ोन नंबर जो है, क्योंकि मैंने कहा ना 7 महीने हो गए, तो 7 महीने में बहुत बड़ा गैप आ गया बच्चों के बीच में। तो जो भी हमारा बच्चा हमारे संस्था की तरफ से पढ़ के किसी भी कोर्स से जुड़ा हुआ था और वो सिलेक्ट हुआ है, तो प्लीज़ वो मुझे मैसेज करे, व्हाट्सअप करे, और अपनी डिटेल मुझे दे। इन नंबरों पे मुझे कॉल या मैसेज करें, इन नंबरों पे मुझे कॉल या मैसेज करें। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।